हर एक सांस को अपना आखिरी सांस मानकर भरिए। ओंकारनाद। ओंकारनाद एक वास्तवता, एक सत्य है। अगर हम ओंकार नाद को सत्य मानते हैं तो बहुत सारे जागृत रहित भाव को असत्य मानना पड़ेगा। ऐसे जागृत अवस्था को अगर हम सत्य मानते हैं, जब हमारा जागृत अवस्था नम हो जाता है, कमी हो जाती है, उसे हमको सब असत्य मानना पड़ेगा। एक बार अपने सत्य की पराकाष्ठा को जागृत अवस्था के साथ हम जोड़ देते हैं तो असत्य अपने आप गिर जाता, वो पेपर के कार्ड की तरह गिर जाता। इस जागृत अवस्था को स्वागत करते हुए असत्य को जानते हुए सत्य के पथ पर चलते हुए जब हम अपना दिन शुरू करते हैं सांख्य योग से, और सांख्य की अभी संवाद चल रहा है कृष्ण अर्जुन के बीच में, कितने सारे जो कर्म होते हैं, सबसे बढ़िया कर्म क्या होता है, कर्म में श्रेय क्या है। दूध में जैसे घी श्रेय है, वैसे कर्म में श्रेय कौन सा कर्म है। एक विद्वान ज्ञानी समन्वित चित्त में रहने वाले योगी, सांख्य को योग में परिवर्तन करने वाले वैज्ञानिक,
तो वो कौन सा, कैसे कर्म चुनते हैं या कर्म उन्हें चुनता है? और कर्म और योगी के बीच में क्या चक्कर है? पानी और ट्रांसफार्मर में बीच में क्या चक्कर है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब सृष्टि होती है, पानी से एक टरबाइन में, पानी के जोर पर टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। एक ऐसा कर्म। तो कर्म और योगी, योगी इज अ ट्रांसफार्मर। योगी का कोई अपना खुद का एजेंडा नहीं है। तो देखते हैं आज का कि कौन सा जो, कैसे योगी अपने कर्म चुनते हैं या योगी कैसे अपना कर्म निभाते हैं। The 51st श्लोक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनरमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। योगी या विद्वान या सत्य पथ को पहचानने वाले, जो अपने मन को समता में रखने वाले और फल की आशा ना करने वाले, वो जन्म से तो मुक्त हो ही जाते हैं। उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगता है, वो तो ठीक है। लेकिन कैसे कर्म करे और दाग ना लगे, कर्म करे और फल के साथ कोई संबंध ना बने, ये कैसे हो सकता है? इसका रहस्य ये है, योगी जब बनते हैं योगेश्वर, योगियों की योगी है शिव जी, तो वो क्या करते हैं ना, कोई भी कर्म को, कोई भी कर्म को, कोई भी काम को बंधन मुक्त कर देते हैं। जैसे योगी कौन है? बंधन युक्त काम को जो बंधन मुक्त कर सकता है, ऐसा पति गृहस्थ निभाता है लेकिन बंधन मुक्त भी होता है। आप देखिए शिव जी की कहानी, वो हर एक कर्म को, बंधन युक्त कर्म को वो बंधन मुक्त करने की उनकी शक्ति है। तो उनका जो ट्रेट होता है वो कैसा ट्रेट है? वो अमृत की लक्ष्य में नहीं भटकते हैं, वो विष पीने वाले हैं। जो अमृत की भाव में हर जगह घूमते हैं, वो बंधन मुक्त नहीं हो सकते। जो जिनके पास विष पीने की शक्ति है, वही इंसान सिर्फ बंधन मुक्त हो सकता है। और हर एक कर्म जो बंधन युक्त कर सकता है, उसी से वो अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो विष पी सकते हैं। तो योगी कौन है? बंधन युक्त से बंधन मुक्त जो हो सकता है, ऐसा इंसान कौन हो सकता है? जो इस रहस्य को जानता है
कि पूरा जीवन एक इंसान अपना ये जो नया नया तरकीब, नया नया सोच को लगाकर अपने आप को कोई भी बंधन से खुद मुक्त हो सकता है। ये जो पहचान है इंसान की, जो परंपरा की, जो आशीर्वाद की, जो ऋषि मुनियों की हमारे ऊपर जो इतने सारे बरकत है, ये बरकत का ही असर है कि हमको ये जानना पड़ेगा कि हम कोई भी बंधन से मुक्त होने की हमारे अंदर सामर्थ्य है, क्योंकि हम विष पी सकते हैं। और ये विष का कहानी शिव से लेकर मीरा तक चल रही है। जो विष पी सकते हैं वो कोई भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो अमृत के लालच में संसार में भटकते हैं वो बंधन मुक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म में कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, मुक्ति और युक्ति ही होती है। अगर आपको कोई भी कर्म बंधन युक्त कर देता है, तब योगी चंचल होकर अपने ज्ञान के माध्यम से उससे मुक्त हो जाता है। इसका मतलब है वो परे हो जाता है तो विष पी सकता है। दिस इज द टेक्निक। जो डस्टबिन बन सकता है वो घर को साफ रख सकता है। जो पाप पोछ हो सकता है, जो पाँव में हम रगड़ कर अपना जो खुद पाप पोछ हो सकता है, वो घर को साफ रख सकता है। पंजाबियों में हमने देखा है एक बहुत बड़ा मुक्ति का कर्म, जो वो दूसरों की जूते को बड़े ससम्मान साफ करते, मन की धूल सब चला जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो विष पी सकते। जो दूसरों के लिए विष है वो आराम से उसे पी लेते। तो देखिए, अभी विष का परिभाषा देखते हैं। विष तो दवाई है, औषध है। हम तो अपने जीवन में जब दवाइयां खरीदे, ये सब विष ही तो है। जो आपके मन में है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, और वो जब कर लेते हैं तो आप विष पीकर उसे अमृत बना लेते हैं। जो आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता है और आप खुद इसे कर सकते हो, तो आप एक योगी बन जाते हो। और ऐसा योगी जो विष पीता है, उसका कर्म से ना कर्म फल से कोई नाता जुड़ता है। जो विष पी सकता है वो कर्म से या कर्म फल से नाता कभी नहीं लगाता। आप देखिए, आपके घर में, आपकी गृहस्थी में, आपके चारों ओर अज्ञान के वश हम हर कर्म में लिप्त हो जाते हैं। और इस लिप्त की वजह क्या है कि हमें इतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होता है योग को कायम करके रखने के लिए। योगी बनते हैं लेकिन सस्टेन कर नहीं पाते। तो योगी कौन है? ना जो युक्त को मुक्त बना सकता है। कब तक हम इस कर्म में लिप्त रहेंगे?
जब तक हम इस कर्म से मुक्ति नहीं पा लेते उस कर्म को करते रहेंगे। कर्म बंधन से कर्म मुक्त होना योगी का कला है। अमृत के संधान में जीवन भटकना यह योगी का कला नहीं है। विष पी सकते हैं ये सामर्थ रखना योगी का कला है, क्योंकि विष अमोघ है। विष का एक सत्य है, वो सत्य क्या है? वो सत्य ये है कि जो विष के परे चला जाता है, जिस पर विष का असर नहीं होता है, वो चिरंतन हो जाता है। शिव जी को क्यों माना जाता है योगों का योगेश्वर का योगेश्वर क्यों माना जाता है? वो है क्या? वो भोलेनाथ है क्या? वो शमशान में वास करने वाले, जिसको कोई राह ना दिखाए वो उनके गण है। देखिए शिव गण कौन है? सब अछूत, जिसको कोई साथ न ले उनका वो साथी है। भूत प्रेत पिशाच जिनको हम डरते हैं उनका साथी है वो। तो जो सबको लेकर ना कोई मन में कोई भय अछूत भाव ना कुछ ना हो, विष पीने की शक्ति हो, वही योग, ये वही योगी है। क्योंकि वो कर्म बंधन से कोई भी कर्म को छुड़ा ले जाता है। कर्म बंधन से कर्म मुक्त अगर आप कर सकते हो सकते हो, विष पी सकते हो, तो आपके लिए ये सारा ब्रह्मांड नटराज की तरह नाचने की जगह है। तांडव करने की जगह है, आनंद करने की जगह है, और ऐसा भयंकर आनंद जो इंद्रियों को मुक्त कर दे। उस नटराज जो नाच रहे हैं, वो तांडव कर रहे हैं, वो इंद्रिय से परे होता है। तो आज का क्या है? कितनी भावशील है ये बात कि हम कर्म बंधन क्या, हमारा काम है बंधन में पड़ेंगे और मुक्ति भी हम उससे हो जाएंगे, अपनी कला से, कौशल से, अपनी परंपराओं से, अपने ज्ञान से। कर्म बंधन में पड़ेंगे, कर्म मुक्त भी होंगे। ये अपना काम है। दिस इज आवर वर्क। कर्म काम नहीं होता है, कर्म बंधन को कर्म मुक्त होना ही काम होता है। दैट इज आवर वर्क। काम करेंगे, बंधन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हम विष पी सकते। राज क्या है? हम विष पी सकते। हमारे हमारे देवता, हमारे जो आराध्य शिव जी है वो पी सकते, हम भी पी सकते। Will this do? दीदी यस, हाँ मामा, हाँ पी सकते हैं। और हमारा काम है कोई भी कर्म करेंगे, बंधन में पड़ेंगे और उससे मुक्त भी होंगे। कौन करेगा मुक्ति? खुद। और जब हम कर्म बंधन से मुक्त होते, अपने आप को शाबाशी देकर योगी मानते। जितना आपने किया उतना अपने कर्म बंधन से मुक्त हुआ।
Will this do? चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा। आप देखिए, मतलब असर क्या होता है इस संवादों से जब हमारे अंदर इस किस्म के ज्ञान, बहुत बहुत पुण्य करने से, बहुत ही अलौकिक अवस्था में रहने से ये सब सुनने को मिलता है, और सुनकर उसे समझकर कर्म में लगाना, ये जैसे मानो सोने पे सुहागा होता है। यही होता है बरकत। कोई ज्ञान को मुक्ति की पथ पर हम अगर लगा लेते हैं, वही होता है मिरेकल, मैजिक। अशतोमान सद्गमय तमसोमान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Our Living. Thank you so much for listening to it. और take home note है, कर्म में कोई कर्म नहीं, हमारा काम कर्म में नहीं होता है। कर्म बंधन से मुक्त होना, कर्म करेंगे बंधन में पड़ेंगे, मुक्त भी हम होंगे, ये खुद का सामर्थ्य है। उसी को जानना कि कोई भी कर्म हमें बंधन में नहीं डाल सकता, यही तो योग है। अरे हमें वो अमोघ अस्त्र अमोघ शास्त्र मालूम है कि कोई भी कर्म से कैसे अपने आप को निकाल सके। भारत में जन्म लेने का यही सबसे बड़ा, जो कहते हैं, आशीर्वाद। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, हरिओम। हरिओम जी। ये जैसे जो विष, जो हम रूटीन में विष कैसे पीना है, विष अब हम लोग देखिए, जो आपको अच्छा नहीं लगता वही तो विष है ना। हाँ तो पी लीजिए। अच्छा, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आपका विष है, पी लीजिए। इस विष को जो पीते हैं उसका असर क्या होता है कि वो कर्म बंधन से, कर्म में इतना लिप्त नहीं होते। देखिए, आपने शंकराचार्य का वो अनुभव जरूर पढ़ा होगा कि एक एक प्राणी कैसे अपने एक एक इंद्रियों के कारण मर जाते हैं, लिप्त होकर सुख में मर जाते हैं। जैसे मछली अपने मुंह के कारण कांटे में फंसता है, मर जाता है एक। और ये छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं, उनके आंखों को, वो आंखों के कारण सुख भोगना चाहते हैं, लौ में गिर के मर जाते हैं। एक मुंह के लिए, एक नाक के लिए कौन मरता है? कस्तूरी मृग। कान के लिए कौन पकड़ा जाता है? सांप। और अपने प्रजनन शक्ति के लिए कौन पकड़ा जाता है? हाथी। तो ये 5 छोटे छोटे इंद्रिय इतने बड़े, इतने प्राणियों को लुप्त कर देता है, क्योंकि वो विष नहीं पी सकते। अगर आप जीवित रहना चाहते हो, जीवन का एक कशिश आप में है, जीवन को आप मानते हो, जीवन को, शरीर को नहीं, जीवन की धारा को, जैसे पानी की धारा को आप मानते हो, झरना को मानते हो, ये जो चल रहा है हमारे जीवन, इसको अगर आप मानते हो तो विष पीने का सामर्थ्य रखो। नहीं तो ये पंच इंद्रियों की, जो पंच इंद्रियों के कारण जो पूरा प्राण उनका चला जाता है और बार बार जन्म लेना पड़ता है।
तो एक जन्म में अगर 84 लाख योनि को हम खत्म ही कर सकते हैं, यही होता है योग। और योग का अंतिम चरण क्या है? ना कोई भी कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं, यही होता है योग। कोई भी कर्म से मुक्त हो सकते हैं, कोई भी कर्म पास हम पर पड़े, कर्म करेंगे, मुक्ति भी हम ही ले लेंगे, यही होता है योग। क्योंकि हम विष पी सकते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत अलका जी? अभी थोड़ा समझने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे एक लाइन के एग्जांपल से बताओ, जैसे आपने कहा जो काम हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब कई बार जैसे हम कोई किसी ने हमें कई बार कोई गलत शब्द दी, जो हम शब्दों को सहते हैं। इन शब्द देखिए आपके लिए बंधन हुआ शब्द। ठीक है, शब्द किससे बना है? ना वो बना है अपने स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में। और शब्द का क्या है? कोई भी गलत शब्द देखिए, उससे अगर आप छोटा छोटा कर देंगे, वो अक्षर से ही बना है। तो अक्षर का कोई मतलब नहीं होता है, तो शब्दों का कैसे मतलब हो सकता है? क ख ग से बनाया हुआ कोई भी शब्द आपके ऊपर असर रस का मतलब है, क्योंकि आप उस शब्दों में बंधे हुए हो। अगर उससे आप मुक्त होना चाहते हो, शब्दों को अक्षर में परिवर्तन कर दो, जिसका कोई मायने नहीं है। ठीक। अब मैडम नमस्कार, किसी बुझा पड़ुची मैडम? संध्या मैडम किसी बुझा पड़ुची? हर्षा कोई क्वेश्चंस? नहीं दीदी। दीदी आज इतना आपको सुनने के बाद ना, जब आप स्टार्टिंग में बोलते थे ना, मुझे कुछ नहीं समझ आता था दीदी। और आज पहली बार ऐसा लगा दीदी जो बोल रहे हैं वो सच में आई कुड फील दैट कि हाँ दीदी। और वो आंटी का जो ज्ञान है, जो ये बोलते हैं ना, जो आत्मस्वरूप वहां से पकड़ के ही दीदी जो आप बोल रहे हो ना, वो सब टैली होकर आता है। इट इज मुझे समझ आ गया दीदी। मतलब इट इज सो दी। मैं कल का एक एक्सपीरियंस छोटा सा बोलूंगी। इट्स माय इमेजिनेशन, लेकिन आई कुड पता नहीं वो कैसे दी। क्या हुआ कि कल हम एक जगह भजन में गए थे। वहां से जब निकल रहे थे तो कुछ और मिले, वो ऐसे ही बोले कि नहीं अभी तो हमारी उम्र नहीं है भजन में जाने की, हम तो वॉकिंग करने जा रही है, ये भजन नहीं। तो मैं बोली देखो भजन क्या होता है, भजन मतलब। और उस मोमेंट मुझे लगा मेरे अंदर अर्पिता दीदी घुस गए। मैं बोले देखो भजन क्या होता है, जो भद्र जन करते हैं ना वो भजन होता है। अभी भद्र जन चाहे भजन करें चाहे वॉकिंग करने जाए, वो जो भद्र जन है वो जो करते हैं वो भजन होता है। एंड आई जस्ट फेल्ट ये अर्पिता दीदी मेरे अंदर कैसे घुस गए, क्योंकि यू हैव टॉट इट लाइक दिस कि कुछ वर्ड में परमात्मा के अलावा कुछ होता ही नहीं है। सो दिस इज सो मिरेकुलस। एंड मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगा। तो दी यू से ना, तुमको जो बुरा लगा वो तुमको है, कुछ नहीं है तो परमात्मा। तुमको बुरा लग रहा है वो यू ट्रांसफॉर्म इट अगर लग रहा है। और अब तो दी ऐसा है कि पता चल गया इट इज वो लास्ट कुछ बुरा अच्छा जो आप बोले ना, अक्षर का कोई मीनिंग, व्हाट यू टेक इट इज दैट मेक्स द डिफरेंस दीदी। और आपके अंदर में अगर विष पीने की सामर्थ्य आता है तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ यस। क्योंकि दीदी आप तो ऐसा कर दिए कि विश भी तुम्हारा इमेजिनेशन, जो विश का मीनिंग है वो भी तुम्हारा इमेजिनेशन। विश है कुछ नहीं, इट इज आल्सो योर इमेजिनेशन। यू हैव टू गो, मतलब योग है एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी करना है? कि कर्म बंधन से मुक्त होना है। दिस इज आवर एक्टिविटी। यस, दैट इज योग एक्टिविटी। जैसे सांख्य होता है थ्योरी, योग मतलब है प्रैक्टिकल। तो आज प्रैक्टिकल क्या है? कर्म करेंगे, कर्म बंधन से मुक्त होंगे, बस। क्योंकि उस श्रेय को पूरा ईश्वर को हम समर्पित कर देंगे। समर्पित करने वाले बहुत जल्दी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा भक्ति योग इसमें आ गया, थोड़ा कर्म योग आ गया इसमें,
थोड़ा राजयोग भी इसमें है, थोड़ा ज्ञान योग भी इसमें है। सब चारों योग मिलकर ही हमें कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। हरिओम दीदी। हाँ, आपने कहा कर्म योग से मुक्ति वाली बात, ये 4 चीज, पर वो तो एक आसान तरीका है ना कि हम फल की इच्छा के बिना करें और कर्तापन के भाव से ना करें। जो आप जो एक बार आप आपने अर्जुन का एग्जाम्पल, आप देखिए, बार बार मैं ये कहती हूँ, मंदिर आप चारों रास्ते पे जाते हैं, मर्जी आप, लेकिन हम जब जाते हैं मंदिर गर्भगृह में, निष्पाप शिशु कैसे बन के आते हैं, जैसे हमारा पुनर्जन्म हुआ है। गर्भगृह इसलिए कहा जाता है, जब गर्भ से हम निकलते हैं हमारा जन्म होता है, मतलब ब्लैक बोर्ड साफ होता है। ठीक, तो आप किसी भी द्वार में मंदिर जाए, लेकिन निकले तो मन साफ होकर निकले, कोई पूर्व पर का कोई उसमें कोई असर ना हो, यही बात हम बताते हैं। शिशु की तरह निकले, हर कर्म करे शिशु की तरह निकले। यहाँ दिमाग में कोई कच्चर मच्चर, वो जो ब्लैक बोर्ड में लिखा गया सब साफ। आप किसी भी कर्म से जाइए, बुद्धि से जाइए, किसी भी द्वार से जाइए, 4 द्वार है मंदिर में घुसने के, आप किसी भी द्वार में जाइए। ये 4 द्वार यही सत्कर्म वाले हुए क्या, आप जो अभी बता रहे थे? हाँ, ये 4 द्वार एक बार फिर से बोल दीजिएगा। अरे माँ, जब भी कोई द्वार में जाता है, पथ पे जाता है, तो आप कर्म पथ में जा सकते हो, ज्ञान पथ में जा सकते हो, भक्ति पथ में जा सकते हो, राज पथ में जा सकते हो। ये 4 पथ होते हैं। आइए कभी जगन्नाथ मंदिर देखिए, 4 द्वार क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, इष्ट क्या होते हैं, आकर देखिए। अनुभूति क्या होता है, आनंद बाजार क्या होता है, आकर देखिए। एक बार जरूर जगन्नाथ मंदिर का जो जिन्होंने इसे गढ़ा है, जिन्होंने इसका विजन जिसका है, वो कैसे बनाए हैं इस मंदिर को, थोड़ा देखिए, नहीं तो पढ़िए। हर 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 मंदिर का 4 द्वार होता है। एक जगह को जाने के लिए 4 रास्ते होते हैं, जो भी रास्ते में जाइए पहुंच तो जाइए। अगर रास्ता बदलेंगे तो देर हो जाएगा, एक रास्ता पकड़िए, जरूर पहुंचेंगे। दीदी आंटी ने तो फ्लाइट मोड पकड़ा है। फ्लाइट मोड इज ज्ञान योग, यस, और पैदल मोड इज कर्म योग। तो बीच में रहा आपकी ऊपर खुद के विश्वास के लिए भक्ति योग का थोड़ा तड़का चाहिए, नहीं तो मन नहीं होगा पहुंचने के लिए। बीच रास्ता में लगेगा क्यों आए यहाँ, थोड़ा भक्ति चाहिए। यस यस, थैंक यू दीदी। माँ,